हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1973 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट। कहा जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये अब तक की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इराक से, जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पर हम फादर मैरिन को देखते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। उन्हें उस खुदाई में से एक मेडेलियन मिलता है, जो कि डेमन पजूजू का होता है। पजूजू एक पावरफुल डेमन है। वो खतरनाक गर्म हवाओं का तूफान लाता है और लोकस्ट्स को भी कंट्रोल करता है। उसकी वजह से गर्मियों में सूखा फैल जाता है और सर्दियों में उसके लोकस्ट पूरी फसलों को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ गरीबी और भूखमरी फैल जाती है। फादर मैरिन जब उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उन्हें पता चलता है एक डेमन लमास्टू के बारे में। लमास्टू औरतों से उनके बच्चों को छीन कर खा जाया करता है, पर पजूजू और लमास्टू आपस में दुश्मन है और इस वजह से लोग लमास्टू से बचने के लिए पजूजू का सहारा लेते हैं। फादर मैरिन जब वहाँ से जाने लगती हैं तो उनकी नजर डेमन पजूजू के एक बड़े से स्टैचू पर पड़ती है। उस स्टैचू के सामने दो डॉग्स आपस में बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। वो दोनों यहाँ पर पजूजू और लमास्टू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्रिस की तरफ, जो कि एक एक्ट्रेस है। वो अपनी 12 साल की बेटी रीगन और अपनी असिस्टेंट शेरॉन के साथ रहती है। किसी वजह से रीगन के फादर उनके साथ नहीं रहते। एक दिन क्रिस को अपनी घर की एटिक पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर चूहों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए वो हाउस कीपर को वहाँ पर माउस ट्रैप रखने के लिए कहती है और अपनी काम पर चली जाती है। वहाँ पे हम उसके फ्रेंड पर्की को देखते हैं, जो कि उसकी मूवी का डायरेक्टर भी है। इसी बीच हमें फादर डैमियन को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम से मिलने जाते हैं। उनकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है और उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है। फादर डैमियन उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, पर इतनी खराब हालत होने के बावजूद उनकी मॉम उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। इधर क्रिस अपनी बेटी रीगन के साथ खेल रही होती है, तभी उसे वहाँ पर ओइजा बोर्ड मिलता है। वो उससे उस बोर्ड के बारे में पूछती है। रीगन कहती है कि वो ये गेम अपने इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर हाउडी के साथ खेलती है। क्रिस उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके साथ वो गेम खेलने लगती है, पर बोर्ड का पॉइंटर उसकी तरफ से मूव कर जाता है। ये देखकर रीगन कहती है कि मिस्टर हाउडी नहीं चाहते कि क्रिस वो गेम खेले। क्रिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और हंसने लग जाती है। उसे लगता है कि क्रिस 12 साल की एक छोटी बच्ची है, इसलिए ये बस उसकी एक शैतानी है। एक रात क्रिस को उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसे सुबह शूटिंग पर जल्दी आने के लिए कहता है। क्रिस देखती है कि रीगन उसी के बेड पर सो रही है। रीगन कहती है कि उसका बेड बहुत ज्यादा शेक कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने बेड पर सो नहीं पा रही थी। क्रिस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। उसे फिर से एटिक पर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार वो खुद ऊपर जाकर चेक करती है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर चर्च में हम देखते हैं कि किसी ने मदर मैरी के स्टैच्यू पे डर्टी स्कल्पचर्स बना के उन्हें बुरी तरह से गंदा कर दिया है। अगले दिन क्रिस रीगन को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में रीगन डॉक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। डॉक्टर क्रिस को इन्फॉर्म करते हैं कि रीगन एक नर्व डिसीज से सफर कर रही है और यही उसके अजीब बिहेवियर का कारण है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब शायद उसके फादर के उसके लाइफ में ना होने की वजह से हो रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि फादर डैमियन की मॉम काफी ज्यादा बीमार हो जाती हैं और उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फादर डैमियन को अपनी मॉम को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मॉम को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकें और यहाँ उनकी मॉम को मेंटल पेशेंट्स के साथ एक जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया गया था। वो अपनी मॉम
मॉम से कहते हैं कि वो उन्हें जल्द ही वहाँ से ले जाएंगे, पर उनकी मॉम उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। कुछ दिन बाद इसी हालत में उनकी मौत हो जाती है और फादर डैमियन पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक दिन क्रिस अपने घर में एक शानदार पार्टी रखती है जिसमें उसके कई सारे फ्रेंड्स शामिल होते हैं। यहाँ पर हम फादर डायर को देखते हैं। वो क्रिस से बात ही कर रही होती हैं। क्रिस उनसे बताती है कि एक दिन शूटिंग के दौरान उसने वहाँ पर फादर डैमियन को देखा था। वो कहती है कि फादर डैमियन काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। फादर डायर क्रिस को बताते हैं कि फादर डैमियन उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। काफी रात बीत चुकी थी, इसीलिए क्रिस रीगन को उसके रूम में सुला देती है। पर थोड़ी देर बाद रीगन नाइट गाउन में नीचे आ जाती है और गेस्ट के सामने कारपेट पर यूरिनेट कर देती है। वो एक गेस्ट से कहती है कि जल्द ही वो मरने वाला है। क्रिस उसे रूम में ले जाती है और उसे नहलाने के बाद उसके बेड पर सुला देती है। पर जैसे ही वो उसके रूम से बाहर जाती है, उसे रीगन के रूम से एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए रीगन के रूम में वापस जाती है और देखती है कि रीगन का बेड बुरी तरह से शेक कर रहा है, जिस वजह से रीगन बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। क्रिस बेड पर कूद के उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर बेड फिर भी शेक करता रहता है। अगले दिन क्रिस रीगन को मेडिकल चेकअप के लिए वापस हॉस्पिटल ले जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। पर रीगन की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग उसका ब्रेन स्कैन करवाते हैं, पर उसमें भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे रीगन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। वो अपनी बॉडी को ऊपर नीचे फेंकने लगती है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि एक छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। वो जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो उन पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देती है। वो डेमोनिक वॉइस में उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहती है। काफी एफर्ट्स के बाद डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं। एक शाम जब क्रिस घर वापस आती है तो वो देखती है कि रीगन घर पर अकेली है और बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद उसके रूम की सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। क्रिस खिड़कियों को बंद करके नीचे चली जाती है। जब शेरॉन घर वापस आती है तो क्रिस उसे रीगन को अकेला छोड़ने के लिए बहुत गुस्सा करती है। वो बताती है कि वो क्रिस के दोस्त बर्की को रीगन का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद रीगन के लिए मेडिसिन लाने गई थी। उसी समय वहाँ पर क्रिस का एक दोस्त आता है जो उसे बताता है कि क्रिस के घर की खिड़की से गिरने से बर्की की मौत हो गई है। ये सुनकर क्रिस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि बर्की बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था और शायद नशे की हालत में वो लड़खड़ा कर खिड़की से गिर गया होगा। तभी क्रिस की नजर रीगन पर पड़ती है जो पूरी तरह से उल्टी होकर हाथ के बल सीढ़ियों से नीचे आ रही है और सीढ़ियों पर खून की उल्टियाँ करने लगती है। ये देखकर क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है। पर तभी रीगन के अंदर का डेमन उस पर हावी हो जाता है और वो साइकियाट्रिस्ट पर अटैक कर देती है। इधर हम फादर डैमियन को देखते हैं जिनसे मिलने एक कमिश्नर आते हैं। वो फादर को बर्की की डेथ के बारे में बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने बर्की पर ब्लैक मैजिक किया था क्योंकि उसकी मौत के समय उसका सर पूरी तरह से उल्टा हो रखा था। इसके बाद क्रिस के साथ डॉक्टर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें वो रीगन की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो लोग रीगन को मेंटल असाइलम में रखने के लिए कहते हैं, पर क्रिस इस बात पर राजी नहीं होती। अब यहाँ डॉक्टर्स उसे एक बार एक्सॉर्सिज्म की हेल्प लेने की सलाह देते हैं। इसके बाद हम क्रिस के घर पर किंडरमैन को देखते हैं जो बर्की का केस हैंडल कर रहे हैं। वो क्रिस को बर्की की एबनॉर्मल डेथ के बारे में बताते हैं जो किसी ब्लैक मैजिक या डेमोनिक पोजेशन को इंडिकेट कर रही थी। ये सुनकर क्रिस हैरान हो जाती है, पर वो फिर भी किंडरमैन को रीगन की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताती। किंडरमैन के जाने के बाद उसे रीगन के रूम से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब क्रिस वहाँ जाती है तो देखती है कि रीगन लगातार एक क्रॉस से अपनी प्राइवेट पार्ट को हर्ट कर रही है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है पर रीगन उसे दूर फेंक देती है। बाकी लोग क्रिस की मदद करने
करने के लिए उस रूम की तरफ बढ़ते हैं, पर डोर अपने आप लॉक हो जाता है। एक कबर्ड अपने आप क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। रीगन अपना सर पूरी तरह से उल्टा कर लेती है और बर्की की आवाज में बोलने लग जाती है। क्रिस समझ जाती है कि बर्की को रीगन ने ही मारा है। अब क्रिस को भी यकीन हो जाता है कि रीगन को एक डेमन ने पजेस कर रखा है। वो उसे बचाने के लिए फादर डैमियन से मिलने जाती है। फादर डैमियन उसे बताते हैं कि वो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते जिसने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया हो, पर फिर भी वो फादर से एक बार रीगन को देखने की रिक्वेस्ट करती है। फादर डैमियन उसके रिक्वेस्ट मान लेते हैं और रीगन से मिलने क्रिस के साथ उसके घर जाते हैं। वहाँ वो रीगन को बंधा हुआ देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। रीगन का पूरा फेस डिफॉर्म हो रखा था और वो तेज आवाज में गुर्रा रही थी। रीगन डिफरेंट लैंग्वेज में बोलने लग जाती है और डिफरेंट ट्रिक्स करके फादर को परेशान करने लगती है। फादर उससे पूछते हैं कि क्या वो डेमन है, तो इस पर वो जवाब देती है कि वो डेमन नहीं बल्कि खुद डेविल है। उसी समय रीगन फादर डेमियन पर उल्टी कर देती है। अगले दिन फादर डेमियन दोबारा से रीगन के रूम में जाते हैं। उन्हें देखकर डेविल कहता है, वाह, आज एक्सॉर्सिज्म के लिए कितना सुहाना दिन है। ये सुनकर फादर डैमियन उससे पूछते हैं कि वो रीगन की बॉडी में कब तक रहने वाला है। इस पर वो जवाब देता है कि जब तक रीगन सड़कर मर नहीं जाती। फादर उस पर हॉली वाटर डालते हैं और उसकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, पर असल में वो हॉली वाटर नहीं बल्कि टैप वाटर होता है। पर फिर भी वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टैप वाटर डालने पर भी रीगन ऐसे बिहेव करने लग जाती है जैसे उसे दर्द हो रहा हो और अलग अलग लैंग्वेजेस में चिल्लाने लग जाती है। फादर डैमियन क्रिस से बताते हैं कि उनके टैप वाटर डालने पर भी रीगन अजीब बिहेव कर रही थी और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उसे किसी डेमन ने पजेस नहीं किया है बल्कि ये सब उसके दिमाग में है। ये सुनकर क्रिस फादर के सामने कन्फेस कर देती है कि उसे लगता है कि बर्की को रीगन ने ही मारा है। जब फादर वापस से उसके रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि डेमन रिवर्स इंग्लिश में बोल रहा है। वो बार बार फादर मैरिन का भी नाम लेता है जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फादर डैमियन रिकॉर्डिंग को सुन ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें शेरॉन का कॉल आता है। वो उन्हें तुरंत ही क्रिस के घर बुलाती है। वहाँ फादर डैमियन देखते हैं कि रीगन के पेट पर हेल्प मी का साइन बन रहा है। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि रीगन को डेमन ने पजेस कर रखा है। फादर डैमियन एक्सॉर्सिज्म की परमिशन लेने के लिए बिशॉप के पास जाते हैं। बिशॉप उन्हें परमिशन दे देता है और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए वो फादर मैरिन को बुलाता है जो कि एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट हैं। अब फादर मैरिन जैसे ही रीगन के घर आते हैं, डीमन चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाने लगता है जैसे कि वो पहले से उन्हें पहचानता हो। फादर मैरिन और फादर डैमियन एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। हॉली प्रेयर सुनकर डेमन चिल्लाने लगता है और उन दोनों को कर्स करने लगता है। वो अलग अलग तरीके से बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फादर फिर भी हार नहीं मानते और एक्सॉर्सिज्म को कंटिन्यू करते हैं। डेमन रीगन के सर को 360 डिग्री टर्न कर देता है और हवा में उड़ने लग जाता है। ये देखकर फादर्स जोर जोर से हॉली प्रेयर्स पढ़ने लग जाते हैं। डेमन पर उसका असर होता है और वो वापस से बेड पर आ जाता है। फादर डैमियन जल्दी से उसके हाथों को बांध देते हैं। अचानक से पूरा कमरा हिलने लग जाता है और फादर्स गिर जाते हैं। तभी उन्हें सामने डेमन पजूजू का स्टैचू दिखाई देता है। इसके बाद वो डेमन शांत हो जाता है। फादर्स दोबारा एक्सॉर्सिज्म शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डैमियन फादर मैरिन से पूछता है कि आखिर डेमन ने रीगन को क्यों पजेस किया है, जिसपे फादर मैरिन कहते हैं कि वो चाहता है कि इंसानों का भगवान पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाए और वो खुद को जानवर समझने लग जाएं, ताकि भगवान उन्हें प्यार करना छोड़ दें। इसके बाद फादर्स एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यू करते हैं, पर डेमन फादर डैमियन की मदर की आवाज में उनसे बातें करने लग जाता है, जिस वजह से वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फादर मैरिन
रीन उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं और खुद ही अकेले एक्सॉर्सिज्म करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद जब फादर डेमियन वापस से रीगन के रूम में आते हैं तो वो फादर मैरीन को जमीन पर मरा हुआ पाते हैं। डेमन दूर बैठकर उन्हें देख रहा होता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर फादर मैरीन की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और शायद इसीलिए डेमन उन्हें देखकर ये सोच रहा होगा कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फादर मैरीन उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। डेमियन को दुखी देखकर डेमन हंसने लग जाता है। ये देखकर फादर डेमियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेमन पर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। वो डेमन से कहते हैं कि अगर दम है तो मुझे पजेस करके दिखाओ। डेमन फादर के गले से सेंट जोसेफ के मेडेलियन को निकाल के फेंक देता है और उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वो धीरे धीरे डेमन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं और रीगन की हालत में सुधार होने लगता है। इससे पहले कि डेमन रीगन पर अटैक कर पाता, फादर डेमियन का ट्रू सेल्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी पर वापस आ जाता है और वो रूम की विंडो से कूदकर खुद को मार डालते हैं। फादर डायर उसी समय वहाँ आ जाते हैं और अपने दोस्त को अलविदा कहते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रीगन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो अपनी मॉम के साथ वो घर छोड़कर जा रही है। फादर डायर उन्हें अलविदा कहने आते हैं तो क्रिस उन्हें बताती है कि रीगन को अपने पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रीगन उन्हें ग्रीट करती है पर तभी उसकी नजर फादर डायर के वाइट कॉलर पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद आया हो और वो फादर को हक कर लेती है और उनके गाल पर किस कर लेती है। क्रिस रीगन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे फादर डेमियन के मेडेलियन की याद आती है और जाने से पहले वो उसे फादर डायर को दे देती है, पर फादर डायर उसे क्रिस को वापस दे देते हैं और उसे उसके पास रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहां फादर डेमियन की मौत हुई थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।